तरीके की भाषा का इस्तेमाल उसने किया कि साड़ी साया खोलने वाली बात उन्होंने कही, तो आज तो महिलाओं को नंगा किया ही जा रहा है। और सोशल मीडिया के माध्यम से आके लाइव में आज पुनः वो पता चला है कि लाइव आकर के उसने मेरे खिलाफ उसने चेतावनी दी है। तो आखिर इन लोगों की मनोबल आखिर इतनी बढ़ी कैसे? सारिका जी की बेइज्जती नहीं है, संपूर्ण महिला समाज की बेइज्जती है। और सारिका जी हम लोग की आइडियल है। भारत के संविधान मानने वाले लोग, महिलाओं को सम्मान करने वाले लोग सारिका जी के साथ खड़ी हैं। अब जिसका चरित्र गाली देने का है, हम ये कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकेंगे। उसको उसका इलाज हो गया है, इस देश का कानून उसको सजा देगी। उन्होंने कल सोशल मीडिया पे एक अभद्र टिप्पणी मेरी जात, मेरे नाम और मेरे ऊपर उन्होंने की है, जिसके खिलाफ मैंने आज SC/ST थाने में FIR दर्ज कराया। साथ ही साथ मैंने SC/ST आयोग में जाकर मैंने आवेदन भी दिया और महिला आयोग में गई थी। देखिए, विषय ये सिर्फ मेरा नहीं है। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उसने किया कि साड़ी साया खोलने वाली बात उन्होंने कही, तो आज तो महिलाओं को नंगा किया ही जा रहा है। मणिपुर की घटना सब लोग जान रहे हैं। हाथरस में भी आपने देखा होगा, प्रतिदिन जिन बेटियों की बलात्कार हो रही है, उनके कपड़े शरीर से उतारे जा रहे हैं। तो आखिर वो कौन लोग होते हैं, ये अपराधी या आतंकी, जो ऐसे कृत्य को अंजाम देते हैं? और इनका मनोबल आज कैसे बढ़ा हुआ है कि मेरी सोशल मीडिया के माध्यम से आकर के मेरी जैसी महिला को, मैं तो अपने आप को मानती हूँ कि मैं भाई कम से कम ताकतवर महिला हूँ, अपने अधिकारों को जानती हूँ, और मेरी जैसी महिला को आकर के वो खुली धमकी दे रहे हैं। वो लोग, उनके लोग लगातार मुझे फ़ोन पे धमकियाँ मिल रही हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आके लाइव में आज पुनः वो पता चला है कि लाइव आकर के उसने मेरे खिलाफ उसने चेतावनी दी है। तो आखिर इन लोगों की मनोबल आखिर इतनी बढ़ी कैसे? क्यों? मैं इसके पीछे दोषी मानती हूँ हमारे दलित समाज के जितने भी नेता हैं, जो ऐसी विचारधारा रखने वाले पार्टियों के तलवे चाट रहे हैं, जिनके कारण उनका समाज, उनकी बहन और उनकी बेटियों पे आज भी अत्याचार हो रहा है। ये मामला सिर्फ मेरा नहीं है, ये बहुजन की हर एक बेटी का है, ये दलित की हर एक बेटी का है, बहन का है, उनकी माँ का है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन तमाम मेरे भाइयों का, जो देश से, पूरे बिहार के कोने कोने से मुझे अपने समर्थन में उन्होंने बहुजन समाज का साथ मिल रहा है। नहीं, बहुत सारे हमारे, मैं अपने जाति और बिरादरी से हट के मैं बात करना चाहूँगी कि उनका तो मिल ही रहा है, तमाम बहुजनों का। और आश्चर्य की बात है कि भूमियार और ब्राह्मण और राजपूत के भी लोग मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि हम लोग आपके साथ हैं, और इस तरह की भाषा का हम घोर निंदा करते हैं। तो वो व्यक्ति जो कह रहा है कि मैं भूमियार और ब्राह्मण का संयोजक हूँ, तुम्हारे साथ है कौन खड़ा? कौन है जो तुम्हारी इस विचारधारा के साथ खड़ा है भाई? कौन है जो अपनी माँ और बहनों के लिए साड़ी साया खोलने की जैसी बातों को समर्थन करता है? लेकिन प्रश्न है कि आज इन अनुवादियों की हिम्मत इतनी हो गई है जो खुलेआम आज ये चुनौती दे रहे हैं लोगों को। क्या 90 के दशक से पहले का जो कुकृत्य किया जाता था दलितों के साथ, बहुजनों के साथ, क्या वही दोहराने की आज साजिश की जा रही है? देखिए, अब तो वो दौर है नहीं। हम लोग आज, हमारा देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलता है। लालू जी ने हमें वो ताकत और शक्ति दी। बाबा साहेब ने हमें शिक्षा की ताकत दी है। अपने कानूनों और अपने अधिकारों को मैं जानती हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे टुच्चे लोगों को हम जवाब देना जानते हैं। मैम, उनका कहना है कि हमारे पूर्वजों को अपमानित किया गया, मुर्दाबाद के नारे लगाया गया। ब्रह्मेश्वर मुखिया को आपके द्वारा। ब्रह्मेश्वर मुखिया कौन थे? रणवीर सेना के संयोजक थे। और रणवीर सेना जो है, कई नरसंहार में नाम है, 250 हत्या का आरोप। और किसने मारा ब्रह्मेश्वर मुखिया को? आप ही के लोगों ने मारा, आप ही की जाति के लोगों ने मारा। तो आपकी जाति तो खुद कटघरे में खड़ी है अगर आप उस जातिवाद को फैला रहे हैं तो। और आपके भगवान को आप ही के भगवान ने मार डाला। विषय वो नहीं है, विषय है इस तरह के अपराधी छवि और आदतन अपराधी ये व्यक्ति आशुतोष कुमार अपनी जो है ना ढिठाई में आज उसने पुनः जो FIR आके लाइव जो उसने कहा है वो दिखा रहा है। उसको जात धर्म फलाना ठिकाना से कोई मतलब नहीं है। वो अपराधी है और ऐसे अपराधियों की जगह है वो जेल में है। अभी भी क्या मैम आपका स्टैंड पर कायम है जो मुर्दाबाद? मैंने आपको पुनः बोला कि मैंने जो विरोध किया
मेरा वैचारिक विरोध था, लोकतांत्रिक तरीके से मैंने विरोध किया था और इसकी आज़ादी हमें संविधान ने दी है और हम लोग संविधान के साथ चलते हैं। लेकिन उसने जो बोला है, क्या उसको वो संविधान अधिकार दिया है? किस संविधान को वो मानता है? किस संविधान को वो मानता है? और अगर वो संविधान को नहीं मानता है, कोर्ट और कानून को नहीं मानता है, तो वो अपराधी है, आतंकवादी है वो। और ऐसे लोगों की जगह कहाँ है? कालकोठरी में है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो फेमस होने के इरादे से आपको जैसे इस तरह की टिप्पणी लगातार भाई करते ऐसी रहे? ऐसी फेमस वो हो रहा है जो अपनी माँ बहनों को गाली खिलवा रहा है, खा रहा है, दे रहा है, तो ऐसा फेमस उसका चरित्र हो सकता है, हमारा नहीं। एक सवाल और है कि जिस तरह की टिप्पणी आपके ऊपर की गई है, ऐसी ही महिला और बहन जो है सो उनके परिवार में भी है, तो उनके परिवार के सदस्यों को कैसा ये हो रहा होगा अभी? मैंने तो कहा ना, उसने मुझे थोड़ी बोली है ये बात से, इसने सबको बोला, उसमें उसकी माँ बहन बेटियाँ भी शामिल है। क्योंकि अगर किसी भी महिला की इज्जत का तार तार किया जाता है तो वो संपूर्ण जाति का, महिला एक जाति है अलग, बाद में आता है वो उपजाति, उसके बाद आती है कि मैं फलाने जाति से हूँ, फलाने जाति, लेकिन महिला अपने आप में एक जाति है और किसी भी महिला का अपमान संपूर्ण महिला जाति का अपमान है। महिला समाज के लिए क्या संदेश रहेगा? मैं तो महिलाओं को कहूँगी, क्योंकि मुझे कोने कोने से, बिहार के कोने कोने से ऐसे लोगों का फ़ोन आ रहा है जो हमारे समाज के, वो जो सामंतियों के डर और दहशत में जी रहे हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि किस तरीके से इस बात का प्रभाव पड़ेगा। और लोग आज मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं जाऊं उनके लिए, उनके हौसले अफजाई के लिए, क्योंकि मेरी हिम्मत के साथ कहीं ना कहीं उनको हिम्मत मिल रही है। मैं तो कहूँगी किसी के भी साथ, किसी को भी ऐसे लुच्चे और टुच्चे से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप हाई कोर्ट के वकील हैं सर, आज बहुजन संघी सारिका पासवान जी से मिले हैं, के लिए क्या सजा का प्रावधान है? इसको तो बेउर में अभी तुरंत पकड़ के जेल भेज देना चाहिए बिहार के डीजीपी को। और सिर्फ सारिका जी की बेइज्जती नहीं है, संपूर्ण महिला समाज की बेइज्जती है। और सारिका जी हम लोग की आइडियल है। आज जिस ओहदे पे सारिका जी हैं, हम लोगों के लिए गर्व की बात है। और हमारी बेटी बहन को तुम गाली देके और सोचते हो कि तुम कानून के शिकंजे से बच जाओगे। इस देश में बाबा साहब का कानून चलता है। आशुतोष कुमार, तुम्हारा मनुस्मृति इस देश में नहीं चलता है, इसलिए तुम जेल जाओगे। और तुम जो आके बार बार ट्वीट कर रहे हो, ये तुम ट्वीट भुला जाओगे 2 दिन के बाद, जब तुम्हारे पीछे बिहार सरकार की पुलिस लाठी और राइफल लेके खोजेगी तुमको। अभी बोली हैं हम लोग की नेत्री सारिका जी कि हम लाठी गोली के लोग नहीं हैं, हम गांजा दारू पीने वाले लोग नहीं हैं, हम इस देश के बाबा साहब के कानून को मानने वाले लोग हैं। नहीं तो हम लोग चाह लें तो आशुतोष को घर से निकलना क्या, वो चूहा बन की तरफ भागेगा। लेकिन हम लोग का उच्चरित्र नहीं है। हम लोग बाबा साहब के कानून में, इस देश के संविधान में विश्वास रखते हैं और इस देश का कानून उसको सजा देगा। और जिसको ये घमंड होगा वो देख ले बेउर में जाके कौन कौन लोग जेल में हैं। अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं जो अपने आप को कहते थे कि हमसे पत्ता कांपता है, वैसे वैसे नेता लोग जेल में। आज हाई कोर्ट के वकील हैं, क्या सारिका जी के साथ कब तक आप खड़ा रहे? मैं पता है, मेरी बहन है, बेटी है, मैं इसके साथ कब तक, क्या मैं पूरी जिंदगी हूँ यार। मैं जब तक इनको, अभी इन्होंने हमको फोन नहीं किया था, इन्होंने हमको फोन नहीं किया था, पूछ लीजिए। मैंने इनको फोन करके मैंने किया कि आपको अगर कहीं मेरी जरूरत है तो बोलिए, मैं आता हूँ। और पूरा जो इस भारत के संविधान में, चाहे किसी जात और धर्म के लोग हों, भारत के संविधान मानने वाले लोग, महिलाओं को सम्मान करने वाले लोग सारिका जी के साथ खड़ी है। अब जिसका चरित्र गाली देने का है, हम ये कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकेंगे। उसको, उसका इलाज हो गया है, इस देश का कानून उसको सजा देगी। क्या जिस तरह का ये माहौल बन रहा है, इसमें SC ST जैसा कुछ हो सकता है? इसमें क्या SC ST थाने में केस हुआ है ना, SC ST एक थाने में केस हो गया, केस हो गया। और मैं आप लोगों के माध्यम से अनुसूचित जाति आयोग को मैं कहता हूं कि आप अविलंब इस पर संज्ञान लें। महिला आयोग को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, महिला आयोग अब चला रहे हैं, आपके अस्तित्व पर सवाल है,
आज सारिका जी हैं, कल आप रहिएगा, क्योंकि कल हम सारिका जी का सरकार होगा तो सारिका जी भी उस महिला आयोग की चेयरमैन होंगी, चाहे विधायक होंगी, एमपी होंगी। लेकिन इन महिलाओं के अस्तित्व पर सवाल किया है वो अपराधी। मैं उसका नाम लेकर उसका नाम महिमा मंडन नहीं करता। और तो एक वो पार्टी नहीं चला रहा, वो गैंग चला रहा, गिरोह चला रहा है।